हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो मशीन लर्निंग की इस सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड हम करने जा रहे हैं अपना रेडियल बेसिस फंक्शन के ऊपर। रेडियल बेसिस फंक्शन कहो या आरबीएफ नेटवर्क कहो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें जो कंसेप्ट है वो हम एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली कोड जो है वो आरबीएफ का कर्नल एसवीएम से चलता है। क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आरबीएफ का क्या मतलब है, यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन का क्या मतलब है। सो इतना इसको इस तरह से समझो कि ये सेंटर से कितना दूर है कोई भी चीज। बेसिकली हमारा डाटा पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, दैट इज योर आरबीएफ। क्लियर। अब जितनी आइटम डाटा पॉइंट जितनी आइटम क्लोज होगी सेंटर के, उतना ही सिमिलर क्लास होगी उसकी। ठीक है, याद अब मैं साइड पे नई चीजें लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। आरबीएफ को आप इस तरह से लिखो कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि सेंटर से कितना डिफरेंस है उसका। सेकंड, जितनी क्लोज आइटम रहेगी, क्लोज आइटम या क्लोजर लिख लो, जितनी आइटम सेंटर के क्लोजर रहेगी उतनी ही क्लास जो है उसकी सिमिलर रहेगी। सो सिमिलर क्लास। ठीक है, उसके बाद इसमें गॉसियन फंक्शन यूज होता है। सो इट विल यूजेस गॉसियन फंक्शन। अब गॉसियन फंक्शन क्या है? गॉसियन फंक्शन बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर कह सको तो बेल कर्व फंक्शन के लिए कुछ ना इस तरह का फंक्शन होता है जो इस तरह का कर्व बनाता है। बेल कर्व फंक्शन है, बनाता है। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि हमारे एआई के अंदर यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज किया जाता है। एंड मोस्टली एक न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है ये। ठीक है, एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू मॉडल द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन के आउटपुट को मॉडल करने के लिए। क्लियर। सो गॉसियन फंक्शन समझ लग गई। अब स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। ओके, अब sklearn जो है उसमें प्योर आरबीएफ नहीं है। याद रखिए कि sklearn के अंदर प्योर आरबीएफ यानी रेडियल बेसिस फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके कारण हम इसको किसके साथ यूज करते हैं? एसवीएम विद आरबीएफ कर्नल। अब एसवीएम विद आरबीएफ कर्नल का क्या मतलब है? वर्ड क्या लिखा मैंने? एसवीएम विद आरबीएफ कर्नल। पढ़ेंगे आगे जाकर क्या होता है। अभी इतना समझ लो कि एसवीएम क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन है, जो कि ये भी एक एल्गोरिथम है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक फंक्शन है कर्नल, जिसको यूज करके हम आरबीएफ चलाते हैं, दैट इज योर रेडियल बेसिस फंक्शन। स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सो कोड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ गया फ्रॉम sklearn.svm import svc। हमने सिंपल इंपोर्ट करवाया है svc को। बेसिकली क्या करेगा कि क्रिएट कर देगा, सॉरी हाँ, इंपोर्ट करवाया हमने svm को। ठीक है, अब मॉडल इक्वल्स टू एसवी कर्नल आरबीएफ। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि ये एसवीएम क्लासिफायर को क्रिएट कर देगा आरबीएफ फंक्शन के थ्रू। सो इट विल क्रिएट एसवीएम क्लासिफायर यूजिंग आरबीएफ फंक्शन को यूज करके। उसके बाद मॉडल डॉट फिट एक्सट्रेन वाइड सिंपल पता ही है, बताया था मैंने। क्या करेगा? डिसीजन बाउंड्रीज को लर्न कर लेगा, पैटर्न को लर्न कर लेगा डाटा के। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए कहा है, कि प्रेडिक्ट करने के लिए कहा है नई वैल्यू को। बस सिंपल सा कंसेप्ट था बेसिकली। अभी इसमें ना मैंने दो चीजें नहीं समझाई, एसवीएम और उसके अंदर का कर्नल फंक्शन, जो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। एसवीएम की फुल फॉर्म होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, एंड कर्नल उसका ही एक फंक्शन है। पढ़ेंगे आगे जाके, हमारा टॉपिक है ये भी, इसको हम